आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, प्रबुद्ध सम्मानित शिक्षकगण, कार्यालय स्टाफ और मेरे सामने भारत के भविष्य, आप अपने सामने देखिए एक फ्लैक्स लगा हुआ है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है यातायात सुरक्षा माह। ये प्रत्येक वर्ष 1 महीने सरकार द्वारा घोषित है। इस मध्य हम सभी इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल कॉलेज में जा कर के आपको यातायात के प्रति जागरूक करते हैं, जनता के बीच में जा कर के उनको यातायात का ज्ञान कराते हैं। यातायात का ज्ञान आवश्यक क्यों है, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा। आप जो युवा हो, टीनेजर्स हो, अभी युवा हो गए, तो आपको शायद न ज्ञात हो, लेकिन मैं बता दूं कि आप अपने देश के एसेट्स हो, एसेट्स कहते हैं धरोहर, उसकी पूंजी, आप देश की पूंजी हो, और ये पूंजी हमारी रोड पे न खप जाए, इसलिए हम लोगों को जिम्मा दिया गया है कि हमारी पूंजी बचा के रखो। और यही पूंजी बचाने के लिए हम जगह जगह ये कार्यक्रम करते हैं। रोड जो है दिन प्रतिदिन चौड़े भी हो रहे हैं, लेकिन रोड की अपेक्षा यातायात बढ़ रहा है। जितना यातायात बढ़ेगा उसी क्रम में दुर्घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं, और उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो आवश्यक कदम होते हैं सरकार द्वारा, हमारे यातायात निदेशालय द्वारा और ज़मीन पर हम लोगों के द्वारा उसको अमली जामा फैलाने का कार्य किया जाता है। तो हम जब भी किसी स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर तक खासकर जाते हैं, यहाँ पर इंटर कॉलेज ही हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि हमारे बीच में नाबालिग हैं, कुछ एक को छोड़ के माइनर्स हैं, अंडर 18 हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब तक 18 प्लस ना हो जाओ, अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा रोको। बाइक चलाने का ये उम्र है ऐसी कि हर वो चीज़ आप करना चाहोगे जो बड़े करते हैं, लेकिन उधर से ध्यान हटा के आप अपना ध्यान शिक्षा पे लगाइए, क्योंकि आप अपने परिवार के फ्यूचर हो, देश का फ्यूचर हो, और आप सुरक्षित हो तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे जाएगा। एक आंकड़ा है कि पूरे विश्व में 11% रोड दुर्घटनाएं भारतवर्ष में होती हैं। आप समझ रहे हो, 10% से अधिक की हिस्सेदारी हमारी है। अब संख्या कितनी ज़्यादा हो सकती है, और उसमें से 50+ ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं, और उन दुर्घटनाओं में से अधिकाधिक बाइक चलाने वाले 2 व्हीलर्स सवार की होती है। आप अंदाज़ा लगाना कि 2 व्हीलर पे इतना एक्सीडेंट क्यों होता है। उसका वजह सिर्फ एक है कि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हो, अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हो। 4 व्हीलर में काफ़ी सेफ्टी होती है, सीट बेल्ट्स होते हैं, एयरबैग्स होते हैं, और 4 पहिया होने के नाते उस गाड़ी का बैलेंस भी होता है। लेकिन 2 व्हीलर्स जब तक वो चलेगा नहीं, बैलेंस नहीं बनेगा। हेलमेट, मेरा मोटो ही है हेलमेट। वो इसलिए कि जब सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं बाइक सवार की होती हैं, तो क्यों ना हम सबसे ज़्यादा जागरूक भी इन्हीं को करें। बाइक पर अगर आप निर्धारित स्पीड में चलोगे, हेलमेट लगा के चलोगे,
और बड़े वाहनों से दूरी बना के चलोगे, 2 से अधिक सवारी नहीं बैठाओगे और रोड नियमों का पालन करोगे, रोड साइंस जो होते हैं, जितने चिन्ह होते हैं उनको समझोगे, सिग्नल जंप नहीं करोगे, तो आप सुरक्षित रहोगे। और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं बाइक की होती हैं, कभी भी हो जाएगी। एक छोटी सी ठोकर पर भी आप संभल नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बैलेंस होता ही नहीं है। 2 चक्का है, बैलेंस कहाँ से बनेगा। तो बार बार आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप नाबालिग हो तो वाहन न चलाओ, और जैसे ही 18 प्लस हो जाते हो तो अपने गार्जियन से कहो, या खुद सक्षम हो जा सकते हो आरटीओ ऑफिस जाके अप्लाई करो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवा लो। ड्राइविंग लाइसेंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी वाहन का इंश्योरेंस होता है, मालूम है ना, बीमा। तो दुर्घटना के समय इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले देखती है कि जो चालक है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये तो गाड़ी गलत तरीके से चलाई जा रही थी। इतना बड़ा लॉस है एक ड्राइविंग लाइसेंस से। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत बड़ी आईडी होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसी के बराबर ड्राइविंग लाइसेंस है। बहुत सारे देशों में भारत का ड्राइविंग लाइसेंस मान्य भी है। तो ये बहुत मजबूत, बहुत बड़ी आईडी है और एक लाइफ टाइम काम आती है। जब आप पैदल चलते हो तो बातचीत करते हुए चलते हो, ऐसे हाथ मिला के लाइन बना लेते हो और आधी रोड तक चले जाते हो। ऐसे न चलो। रोड पर कभी भी सामने ध्यान रखिए और एक दूसरे की तरफ देख के बातचीत करते हुए न चलिए। खतरनाक है, दुर्घटना हो सकती है। और कभी भी रोड आप क्रॉस करो, पैदल हो, तो आप जो है मोबाइल पे बात करते हुए, ध्यान आपका मोबाइल पे, सीधे क्रॉस कर रहे हो, ना दाहिने देखे ना बाएं देखे। बहुत करीब कोई गाड़ी हो, वो आपको बचाना चाहेगा, फिर भी नहीं बच पाओगे। तो पहले रोड पे खड़े होइए, एक बार दाहिने एक बार बाएं, फिर एक बार दाहिने देख लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, कितने डिस्टेंस पे है, क्या आप निकल सकते हो। जब आपको लगे कि निकल सकता हूं तो उस गाड़ी की तरफ देखते हुए जाइए, क्योंकि ड्राइवर के आई कांटेक्ट आपसे होना आवश्यक है। वो ड्राइवर दूर से हो सकता है वो भी कुछ क्षण के लिए दाहिने बाएं देख रहा हो, लेकिन सामने देखेगा तो आपसे आंख मिल जाएगी। और जैसे ही ड्राइवर का आई कांटेक्ट होता है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वाहन से होते हैं तो सारे वाहन चालकों का ये काम होता है कि पैदल यात्रियों का विशेष ध्यान रखें। अगर वो कहीं गलत भी है, गलत भी रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको जाने दे। ये नहीं है कि हॉर्न बजाते हुए निकल जाओ, वो बेचारा बच न पाए, आपका हॉर्न काम ना आए। तो जब भी आप पैदल चलें तो संभल के चलें। मोबाइल का प्रयोग, जितना मोबाइल अच्छा है, आजकल उसका दुरुपयोग मोबाइल को बहुत बदनाम कर रहा है, उतना ही बुरा हो गया है। मोबाइल की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। मोबाइल की वजह से आप ऐसे ऐसे जगह फंस जाते हो जहां नहीं फंसना चाहते, क्योंकि आप दिमाग में बैठा लो कि मोबाइल में आपके जो आईपी एड्रेस है वो बदलने वाला नहीं है। आप लाख अपनी पहचान छिपा लो लेकिन छिप नहीं सकते, क्योंकि हर मोबाइल में आईपी एड्रेस होता है, उसका IMEI नंबर होता है। वो इसीलिए है कि इसका दुरुपयोग जो करे वो पकड़ा जाए। तो मोबाइल का प्रयोग संभल के करिए, वाहन पे कतई न करिए। कॉल लेना है, कॉल रिसीव करना है तो आप रुक जाइए, बात कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। मोबाइल से संबंधित डिवाइस, ईयरफोन हो गए, हेडफोन हो गए, ऐसे ऐसे हेडफोन आ गए हैं कि अगर दोनों कान में लगा लो आप, सामने देखिए,
अगर आप दोनों कान में हेडफोन लगा लिए तो बिल्कुल न बाहर की हवा आएगी और आपको भी लगेगा कि मैं न कुछ सुन पा रहा हूँ न समझ पा रहा हूँ। तो हेडफोन न लगाइए वाहन चलाते समय, क्योंकि आपको बाहर के हॉर्न की सुनने की आवश्यकता होगी। आपके नज़दीक से कोई हॉर्न बजा रहा है, आप नहीं सुन रहे हो, रोड के बीच में जा रहे हो, दुर्घटना हो सकती है। और बाइक पर 2 से अधिक सवारी तो कतई मान्य नहीं है। आखिर 2 से अधिक क्यों नहीं बैठने दिया जाता है, कभी सोचे आप? अगर ड्राइवर अच्छे से बैठ जाए फुल कंट्रोल के साथ तो पीछे 1 से अधिक के लिए जगह नहीं बचती। बाइक निर्माता कंपनी जो है वो 2 के लिए बनाती है। तो ड्राइवर अगर कंट्रोल में है तो वाहन सुरक्षित है। अब 3 बैठोगे तो ड्राइवर को जगह नहीं मिलेगी और टंकी के ऊपर बैठ जाता है। अब टंकी के ऊपर बैठ के ब्रेक तो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, वो अपनी जगह फिक्स है, गियर अपनी जगह फिक्स है, आप ही फिक्स नहीं हो, आप ही आगे बढ़ गए। तो जिस कंफर्ट के साथ आपको वाहन चलाना था वो कंफर्ट आपका ख़त्म हो जाएगा और कंट्रोल आप खो दोगे। तो आपका कंट्रोल बना रहे इसलिए जो है 2 से अधिक मना किया जाता है। कभी भी रेड लाइट जंप न करें। बलिया में तो अभी रोड साइन और रोड सिग्नल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ के चौराहे है नहीं उस लायक कि वहाँ जो है रोड सिग्नल लगे या साइन लगे, लेकिन फिर भी आप यहीं तो नहीं रहोगे, आगे निकलेंगे, महानगरों में जाएंगे, बड़े शहरों में आप जाओगे तो वहाँ ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। आपको हर रोड साइन को समझना होगा, बाएं मुड़ने का संकेत लगा होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा। फिर स्पीड लिमिट का होगा, दाहिने मुड़ने का संकेत होगा, स्टॉप का होगा, आगे जो है चौराहे पे आपकी लाइट जलेगी, कोई नहीं बताने वाला होगा। आपको समझना होगा रेड ग्रीन येलो का क्या मतलब होता है। तो यहाँ नहीं है, फिर भी हो सकता है आप लोग पढ़े हो। तो मैं पूछता हूँ कि सिग्नल में जो 3 लाइटें होती हैं उनका तीनों का मतलब कोई बता सकता है? प्लीज इधर आ जाओ, बताइए इनको। जो रेड बत्ती होता है उसका साइन होता है कि आप रुकिए, येलो का होता है कि आप चलने के लिए तैयार होइए और ग्रीन का होता है कि आप चलिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। 2022 के पहले जो भी नंबर चलते थे वाहन पे, जो लिख करके आड़ा तिरछा डिजाइन से नंबर प्लेट कई कटिंग की, वो सब अवैध है। अब एक तरह का नंबर प्लेट आप लोग देखे होंगे नई गाड़ियों पे, उभरे हुए अक्षर होते हैं, उसको HSRP कहते हैं। और HSRP में नकली धंधा भी शुरू हो गया है, मैंने एक बार पकड़ा भी था। तो HSRP हमेशा HSRP साइट है, वहाँ से बुक कराइए और वहाँ से प्राप्त करिए तो आपको सही नंबर मिलेगा। और अब मैं समाप्ति की ओर अपना ये सेशन ले जाता हूँ और एक प्रतिज्ञा है, रोड सेफ्टी प्रतिज्ञा, वो दिलाऊंगा। और एक चीज़ मैं लाया हूँ वो दिखाना चाहूँगा आपको, जो मैं सबके बाइक पे सब निःशुल्क लगा रहा हूँ। बाइक पे इसलिए लगा रहा हूँ कि बाइक पे छोटे टुकड़े लगते हैं, काफ़ी महंगा होता है। अगर बड़े वाहन पर लगाऊंगा तो उनका पूरा चारों तरफ लगाने का आदेश है, तो हमारे लिए मुश्किल है। तो अभी बाइक को सुरक्षित कर रहा हूँ। इसको कहते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। अब जाड़ा आ रहा है, कोहरे में इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर बाइक में किसी की बैक लाइट नहीं जलती, इंडिकेटर नहीं जलता, और फिर उसकी इतनी विजिबिलिटी नहीं होती है कि बहुत दूर तक कोहरे में दिखाई दे। ये इस पर एक हल्की सी लाइट पड़ जाए तो बहुत दूर तक चमकता है, और जो आपके पीछे वाहन आ रहा है या आगे आ रहा है वो समझ जाता है कि आगे मेरे कोई आगे चल रहा है या मेरे पीछे कोई चल रहा है, तो वो सेफ हो जाते हैं दुर्घटना से।
तो इसका महत्व जो है फॉग कोहरे में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ जितनी भी बाइकें हैं शिक्षकगण की, मैं सबकी बाइकों पर सेशन समाप्ति के बाद लगवाऊंगा। तो जिनके भी घर में बाइक है, बाइक मेरे पास लाइए चौराहे पे, मैं निःशुल्क लगाता हूँ यातायात की तरफ से। बड़ी गाड़ी है किसी भी दुकान से लगवा लीजिए, लेकिन लगवा ज़रूर लीजिए। अब आदरणीय प्रिंसिपल साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि समाप्ति से पहले 2 शब्द यातायात के संदर्भ में शेयर करने की कृपा करें।